Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 x tan x upon 1 minus cos 2x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x upon 1 minus cos 2x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. पहला की कॉन्सेप्ट, लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है उस वैल्यू को अगर जिस फंक्शन की लिमिट निकालने उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, देन रैशनलाइजेशन मेथड, देन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स. और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आके कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर आ जाता है तो वो फिक्स्ड रियल नंबर ही उस लिमिट का वैल्यू हो जाता है. तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं. 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0. दूसरा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है, और यही लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू होती है, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस. थीटा मस्ट बी इन रेडियंस. थर्ड, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में है x tan x और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस 2x, x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x. पहली बात तो कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 इंटू 0 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है. इसका मतलब कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने किया क्या, x को हम 1 माइनस कॉस 2x के डिनोमिनेटर में ले आए. अब इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x. अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में tan x है उसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं अपॉन 2 साइन x अपॉन x इंटू एक साइन x बच जाएगा, उसमें भी हम x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. अब 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. देन ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा. देन लिमिट को अलग अलग कर लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. चूंकि सारे लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे थे इसलिए हमने लिमिट्स को अलग अलग कर लिया. अब लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2. यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस 1 अपॉन 2 इज द required answer. So 1 upon 2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.